रिया चक्रवर्ती जी, सुशांत सिंह की फैमिली ने एफआईआर कराई, आप बहुत खुशनसीब हो। भारत की किसी जनता ने एफआईआर नहीं कराई। अगर आपके पीछे जनता पड़ गई ना तो आप किसी की भी नहीं रहोगी। आपको ना ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप कोई भी अगर मीडिया में आके स्टेटमेंट देती हो ना तो सोच समझ के बोलो, ठीक है। आपको लोग देखना नहीं चाहते, आप जैसी किसी को भी लोग देखना नहीं चाहते। बड़े बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार तो समझ गए ना, बॉलीवुड माफिया। अब मैं नाम किस किस का लूँ, ये तो छोटे छोटे लोग हो गए। मुझे लगता है, एज पर माई पर्सनल व्यू, महेश भट्ट उनके फ्रेंड है, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे, वो नहीं चाह रहे होंगे। क्योंकि अगर कह रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है तो ये केवल रिया चक्रवर्ती के बस की नहीं था, ठीक है। उसे किसी ने पकड़ा भी है, यहाँ से उसके यहाँ पे मुक्के के निशान भी हैं। और जो बताया गया है ना, अभी एक आज इंटरव्यू भी आया था अंकित का, कि उन्होंने एक पपी पाला हुआ था, हाँ फर्ज पाला हुआ था, उन्होंने डॉग पाला हुआ था। उसका वो एक गले में पट्टा पहनता था, वो उस पट्टे का ना चौकोर उसका मतलब उसकी लेंथ जो जैसे नॉर्मल जैसा होता है वो, लेकिन था वो चौकोर शेप में, ठीक है। जो उन्होंने पहना हुआ था, जो उनकी डेथ हुई है ना, तो जो उसके गले पे निशान है वो चौकोर है, वो गोल नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने, मुझे न्यूज़ में मैंने देखा, वहाँ पे बेल्ट का निशान भी है। तो किसी ने तो बेल्ट पीछे से भी पकड़ी होगी, हाथ भी पकड़े होंगे, सब कुछ हुआ होगा। तो इसमें सब फंसेंगे तो ज़रूर। लेकिन हाँ ये है, अब एविडेंस के साथ टेम्परिंग ज़रूर हुई है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने टेम्परिंग जरूर की है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस था। क्योंकि वहाँ पे एविडेंस जरूर आए होंगे, वहाँ पे फुटप्रिंट जरूर आएंगे, वहाँ पे हैंडप्रिंट जरूर आए होंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टेम्परिंग कर दी है, जो कि सीबीआई को थोड़ा टफ होगा चीज़ों को सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, ईडी को इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ों को टफ करना। लेकिन हाँ जितना है कहते हैं ना, आपकी बिहार पुलिस भी इसमें थोड़ा सपोर्ट कर रही है। और आज पता चला है कि जो सीबीआई है, जो बिहार पुलिस ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, वो उनका सपोर्ट लेके यूज़ करके तब आगे सपोर्ट कर रही, मतलब आगे चल रही है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये तो ना महाराष्ट्र पुलिस की ना कहते हैं थू हो जाएगी। वो नहीं चाहती कि मैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे फैमिलियर लोग हैं, वो फंस जाएं और हमारे देश में हमारी ये छवि बन जाए कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ तो झोल चल रहा है, जो कि वो सीबीआई को भी नहीं देना चाहती थी। रिया चक्रवर्ती जो बोल रही है ना कि नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, आप रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया था सूट पहन के, बड़ी बेचारी टाइप की, नो मेकअप लुक टाइप का इसमें ऐसा कर रखा था। क्या ये रिया चक्रवर्ती को यहाँ पे शोभा दिया? हम तो नहीं पिघले उनकी बातों से, हम तो नहीं उनके देवी अवतार से पिघले, हम तो नहीं उनसे, हम तो मतलब कहते हैं ना, हम तो हमारा ड्रेस पहन के वीडियो, हाँ हमारा दिल तो कृतज्ञ नहीं हो गया। हम तो उनको देख के तो मुझे गुस्सा और आ रहा था कि ये इतनी शेमलेस औरत है कि भाई इतनी गंदी वीडियो वायरल हुई है। जब आप किसी के साथ रिलेशन में रहते हो, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट उसके साथ तो जस्टिफाई करो, उसके बारे में तो तुम बोलो। आज तक उसने एक भी ढंग की स्टेटमेंट दी है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए? अपने आप को बचाने के लिए बोलती है न्याय मिल जाए, जस्टिस मिल जाए। रिया चक्रवर्ती ये लेडी कहीं भी लाई नहीं करती है, ये फिल्म इंडस्ट्री के लायक नहीं है। ये मुझे लगता है ना एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है एज कंपैरिजन मैन के और वुमेन के ना। वुमेन का जो दिल होता है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, लेकिन इस औरत का नहीं है। एक बात बताओ, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की आपको लगती है वो हीरोइन है? कतई नहीं हीरोइन। अगर उसको देखना है ना तो हमारे एरिया में आ जाए, उससे सुंदर लड़कियां हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पापा की परी से, उसको तो मैं हीरोइन मानती नहीं, वो थर्ड क्लास है लड़की, ठीक है। अभी आप पूछ क्या रही थी मुझसे, मैं तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम पूछते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। सब लोग कहते हैं ना हाय चिल्ला रहे हैं कि भाई जस्टिस चाहिए। क्या मुंबई पुलिस मतलब आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही देखा था, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जिससे उसने फांसी लगाई थी, उसको एक आप पॉलीथीन के अंदर ले जाते हैं। क्या कोई एविडेंस को पॉलीथीन में ले जाते हैं जिसमें सब्जियां भरते हैं? क्या मुंबई पुलिस अपना एथिक्स ही भूल चुकी है कि अब एविडेंस को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से प्रोसीजर में लिया जाता है, कैसे पुलिंदे बनाए जाते हैं? अगर नहीं लिया जाता तो एक बार बिहार पुलिस से पूछ लीजिए, या फिर हमारे देश की तमाम पुलिसों से आके पूछ लीजिए कैसे पुलिंदे बनाए जाते हैं, कैसे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। जब कहते हैं ना, जब हमको खुद डर हो हमारी जान का, तो हम तो कहते हैं ना, हम तो मचलेंगे। जब मछली को पानी लगे कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, तो वो तो तैरेगी ना, पर परेशान होगी। तो अब अभी तो केवल ये ठाकरे जी परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग परेशान, जैसे रिया चक्रवर्ती परेशान हुई कि भाई नहीं मुझ पे एफआईआर दर्ज ना कराई जाए, यहाँ पे आपको स्टॉप किया। सब परेशान होंगे अब। और मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती तो एक छोटी सी मछली है इस तालाब की, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे। और क्या बोलूँ आपको, क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, आप क्राइम को कभी पेश नहीं कर सकते, तो ये भी जो क्राइम है ना, इसको पेश नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जनता अब जाग चुकी है।
मुझे अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूँगी, उनकी नज़र में बड़े एक्टर की डेफिनेशन क्या है? उनकी नज़र में क्या बड़ा एक्टर सलमान खान है, या बड़ा एक्टर शाहरुख खान है, या बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन है, जिसने बहुत सारी मूवी कर ली और अपने एक माफिया गैंग बना लिया, आप बड़े एक्टर बन गए? बड़ा एक्टर ना जिसको जनता पसंद करती है, जिसके जनता देखना चाहती है, वो बड़ा एक्टर होता है। हमारे इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने इतने लोग कलाकार हैं जिनके बारे में, जिनकी पिक्चर देख के लगता है कि हाँ भाई ये अगर इसने मूवी बनाई है तो हाँ इसे देखनी चाहिए। लेकिन ये जो ड्रामा चलता है ना सलमान खान और शाहरुख खान का, किरण, इसे कोई नहीं देखना चाहता। वो समय बीत गया अब इन लोगों का। तो इन्होंने माफिया गैंग बना रखी है, वो अपने आप को बड़ा ही करते रहेंगे और बड़ा ही दिखाते रहेंगे। नहीं किया जा सकता कि जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो फेयर आई होगी। इवन सुशांत सिंह राजपूत की भी और जो आपने बोला उनकी भी, दिशा सान्याल की, मैं नहीं बिलीव कर सकती। मेरे जैसे तमाम हिंदुस्तानी है वो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मुंबई पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी विद पोस्टमार्टम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं हाई कोर्ट की एडवोकेट विजेता शर्मा, और मैम से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले की। जिस तरीके से ये मामला अब सीबीआई के लिए चला गया है, तो एक तरफ ये सुलझता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ दिशा सालियान केस की तरफ से जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, और दिशा सालियान की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उनका जो शव था वो बिना कपड़ों के मिला था। इसमें तमाम और बात करेंगे मैम से। तो मैम, ये जो अब शक का घेरा है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियान के भी केस को दबाया जा रहा था महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है कि उनकी बॉडी पे कपड़े ही नहीं थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि हम लोग ना, हमारे देश की जनता मुंबई पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। इवन अगर किसी भी ऐसी पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती जो उनके जिनके रिलेशन एज ए फ्रेंड हो। आप सबको पता होगा, जैसे कि जो अपने सारे कलाकार हैं जिनको आप सो कॉल स्टार बोलते हैं, सुपर स्टार बोलते हैं, ये लोग एक उमंग कार्यक्रम करते हैं जिसमें सारा मुंबई पुलिस बुलाते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको ट्रॉफी वगैरह देते हैं, पूरा प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो उनके जैसे उनके रिलेशन कैसे होगा ये बात तो सब जने जानते हैं ना। अगर हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को ट्रॉफी कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशन कैसे हो जाएंगे एज एन फैमिली, और हमें उनके आगे जरूरत भी है। तो आप को लग सकता है क्या ये जो पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और पोस्टमार्टम, आज के टाइम में ना कहते हैं ना इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो फेयर आई होगी। इवन सुशांत सिंह राजपूत की भी और जो आपने बोला उनकी भी, दिशा सान्याल की, मैं नहीं बिलीव कर सकती। मेरे जैसे तमाम हिंदुस्तानी है वो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मुंबई पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी विद पोस्टमार्टम। मैम, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने फाइल डिलीट कर दी थी दिशा सालियान की, जब उनसे रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो किस तरीके का व्यवहार ये अपनाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए मैम, फिर से यहाँ पे वही मुंबई पुलिस एक शक के घेरे में खुद आ गई है, जबकि वो पुलिस है। ठीक है, जितने सबूत बिहार पुलिस ने जुटा लिए, जबकि एक उनका तो जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ पे एक घटना घटी है वो एक घटना स्थल होता है, वो एक जुडिक्शन बनता है। आप एक घटना स्थल पे जुडिक्शन पे ही रह के आप एविडेंस ऐसे कलेक्ट नहीं कर पाते जो बिहार पुलिस कर लेती है। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसा सब कुछ होगा, ये लोग कर पाएंगे? ये कर ही नहीं सकते। और मुंबई पुलिस ने यहाँ पे ना कहते हैं ना एक झोल मोल चल रहा है। वो ना ही तो पहले अपना इस मैटर को सीबीआई को देना चाहती थी, ना ही तो अपना ये बिहार पुलिस को देना चाहती थी मैटर को। तो यहाँ पे मैम ये एक और बात है कि जहाँ पे ये महाराष्ट्र पुलिस भी फंसती हुई नजर आती है। अगर ये सीबीआई के लिए मैटर चला गया है तो उसके बीच में ये क्यों कहते हैं, ये कहा जाता है उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से कि जो नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने उसे मानकर गलती की है, मतलब सीबीआई को ट्रांसफर करके गलती की है। देखिए मैम, पहले बात तो मैं ये बता दूं कि कोई भी ऐसा ही मैटर ना सीबीआई को नहीं पहुंच जाता, इसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि कहते हैं ना, या तो सुप्रीम कोर्ट उसे ट्रांसफर कर सकती है कि भाई सीबीआई उसे हैंडल करे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है, या फिर पुलिस जब हमारे बस की नहीं होता तो हम कहते हैं भैया से सीबीआई हैंडल करे। अगर ये तो ना महाराष्ट्र पुलिस की ना कहते हैं थू हो जाएगी, वो नहीं चाहती कि मैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे फैमिलियर लोग हैं वो फंस जाएं और हमारे देश में हमारी ये छवि बन जाए कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ तो झोल चल रहा है जो कि वो सीबीआई को भी नहीं देना चाहती थी। आज भी अगर आपको पता होगा कि इसका जो पेंडिंग चल रहा है, जुडिक्शन की यहाँ पे लड़ाई चल रही है। बिहार पुलिस कह रही है कि मुझे मुकदमा चाहिए, मुंबई कह रही है नहीं मेरे जुडिक्शन बनता है। सुप्रीम कोर्ट की उसमें हेयरिंग है और 10 तारीख को उसकी सुनवाई भी है। ठीक है, तो जब सबको लग रहा है, सब लोग कहते हैं ना, हाय हाय चिल्ला रहे हैं कि भैया जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। क्या मुंबई मतलब आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही देखा था, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जिससे उसने फांसी लगाई थी, उसको एक आप पॉलीथीन के अंदर ले जाते हैं। क्या कोई एविडेंस को पॉलीथीन में ले जाते हैं जिसमें सब्जियां भरते हैं?
क्या मुंबई पुलिस अपना एथिक्स ही भूल चुकी है कि अब एविडेंस को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से प्रोसीजर में लिया जाता है, कैसे पुलिंदे बनाए जाते हैं? अगर नहीं लिया जाता तो एक बार बिहार पुलिस से पूछ लीजिए या फिर हमारे देश की तमाम पुलिसों से आके पूछ लीजिए कैसे पुलिंदे बनाए जाते हैं, कैसे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आदित्य ठाकरे जिस तरीके का बयान देते हैं, वहीं पे कैबिनेट में मंत्री भी हैं आदित्य ठाकरे, और वो ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुझ पे और मेरे पिताजी पे कीचड़ उछाला जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। देखिए मैम, जब कहते हैं ना जब हमको खुद डर हो हमारी जान का, तो हम तो कहते हैं ना हम तो मचलेंगे। जब मछली को पानी लगे कि मुझे पानी नहीं मिल रहा तो वो तो तैरेगी ना, पर परेशान होगी। तो अब अभी तो केवल ये ठाकरे जी परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग परेशान, जैसे रिया चक्रवर्ती परेशान हुई कि भाई नहीं मुझ पे एफआईआर दर्ज ना कराई जाए, यहाँ पे आपको स्टॉप किया, सब परेशान होंगे अब। और मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती तो एक छोटी सी मछली है इस तालाब की, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे। और क्या बोलूँ आपको, क्योंकि कोई भी कहते हैं ना आप क्राइम को कभी पेश नहीं कर सकते, तो ये भी जो क्राइम है ना इसको पेश नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जनता अब जाग चुकी है। और यहाँ पर जो राजदीप सरदेसाई हैं वो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, तो उसके लिए इतना प्रेशर क्यों? क्या बड़े एक्टर्स को ही जस्टिस मिल सकता है? मुझे अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूँगी, उनकी नज़र में बड़े एक्टर की डेफिनेशन क्या है? उनकी नज़र में क्या बड़ा एक्टर सलमान खान है, या बड़ा एक्टर शाहरुख खान है, या बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन है, जिसने बहुत सारी मूवी कर ली और अपने एक माफिया गैंग बना लिया, आप बड़े एक्टर बन गए? बड़ा एक्टर ना जिसको जनता पसंद करती है, जिसके जनता देखना चाहती है, वो बड़ा एक्टर होता है। हमारे इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग कलाकार हैं जिनके बारे में, जिनकी पिक्चर देख के लगता है कि हाँ भाई ये अगर इसने मूवी बनाई है तो हाँ इसे देखनी चाहिए। लेकिन ये जो ड्रामा चलता है ना सलमान खान और शाहरुख खान का किरण, इसे कोई नहीं देखना चाहता, वो समय बीत गया अब इन लोगों का। तो इन्होंने माफिया गैंग बना रखी है, वो अपने आप को बड़ा ही करते रहेंगे और बड़ा ही दिखाते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरीके का रिलेशन था रिया चक्रवर्ती का, तो अब उनकी एक कॉल डिटेल भी सामने आई है जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत से ज़्यादा सिद्धार्थ पिठानी को कॉल करती हैं। बिल्कुल मैम, अभी तो आप केवल रिया चक्रवर्ती की फ़ोन डिटेल पूछ रही हैं, ठीक है। सुशांत सिंह का एक सीए भी था, मैंने किसी आज ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना है। सुशांत सिंह का एक सीए भी था जिन्होंने 14 लाख समथिंग 14 करोड़ ऐसी कुछ अमाउंट है उसका, उन्होंने उसके बारे में स्टेटमेंट दी कि इतना बड़ा अमाउंट इनका अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, कभी था ही नहीं, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में। यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन वैसे ही आ गई, क्योंकि जब केस में कहते हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो बंदा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ा रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रहा है। इंसान झूठ जब बोलता है ना कहीं ना कहीं लचकता ही है, तो वो हाँ झूठ बोलते टाइम लचकता ही है, और वो लचक है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जो बोल रही है ना कि नहीं ऐसा नहीं, अच्छा आप रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया था सूट पहन के, बड़ी बेचारी टाइप की, नो मेकअप लुक टाइप का इसमें ऐसा कर रखा था। क्या ये रिया चक्रवर्ती को यहाँ पे शोभा दिया? हम तो नहीं पिघले उनकी बातों से, हम तो नहीं उनके देवी अवतार से पिघले, हम तो नहीं उनसे, हम तो मतलब कहते हैं ना हम तो हमारा ड्रेस पहन के वीडियो, हाँ हमारा दिल तो कृतज्ञ नहीं हो गया। हम तो उनको देख के तो मुझे गुस्सा और आ रहा था कि ये इतनी शेमलेस औरत है कि भाई इतनी गंदी वीडियो वायरल हुई है जब आप किसी के साथ रिलेशन में रहते हो, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट उसके साथ तो जस्टिफाई करो, उसके बारे में तो तुम बोलो। आज तक उसने एक भी ढंग की स्टेटमेंट दी है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए? अपने आप को बचाने के लिए बोलती है न्याय मिल जाए, जस्टिस मिल जाए। रिया चक्रवर्ती ये लेडी कहीं भी लाई नहीं करती है, ये फिल्म इंडस्ट्री के लायक नहीं है। ये मुझे लगता है ना एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है एज कंपैरिजन मैन के और वुमेन के ना, वुमेन का जो दिल होता है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, लेकिन इस औरत का नहीं है। यहाँ पे मैम एक और चीज़ कि जब एक और डिटेल में ये भी चीज़ सामने आई है कि जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गए हुए थे जनवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये महेश भट्ट से काफ़ी सारी बातें करती हैं, और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ये बड़ी सफाइयाँ दे रहे थे कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं है। देखिए मैम, जाए हम लोग एक इंडियन है, हम लोग चाहे कितने भी डेवलप हो जाए ना, लेकिन हम ना किसी भी एक ना ओल्ड एज पर्सन को यहाँ बैठा के और पप्पियाँ झप्पियाँ दे के ना उसके क्लोज आने का मतलब ना मैं एक सामाजिक हूँ और बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप की हूँ, ठीक है। और ना क्या बोलते हैं जैसे ना अगर मेरे फादर भी अगर मुझसे बात करेंगे तो उनका लोगों को दिखेगा कि वो मेरे फादर हैं, ठीक है। एक ना हमारी लड़की की थर्ड आई होती है, ठीक है, उसे पता चल जाता है। तो एज एन ह्यूमन बीइंग, एज ए लड़की, तो जो मेरी जो थर्ड आई, जो उसकी फ़ोटो देख के जो मुझे समझ आया ना, मुझे नहीं लगा कि वो उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, वो 100% रिलेशन में थी एज़ पर माई नॉलेज।
जिस तरीके से उनकी फोटो सामने आई थी और माई बुड्ढा तक लिखती हैं कैप्शन में। बिल्कुल माई बुड्ढा। इवन जब आपको पता कि जलेबी मूवी जब उनकी आई थी, इतनी बड़ी जलेबी थी। इसमें जब कोई मूवी बनाते हैं तो उसमें जो कास्ट होती है, मेन हीरो मेन हीरो होता है, मेन हीरोइन होती है। वहाँ पे हीरोइन हीरो जलेबी ना खा कर ना वो बुड्ढा बैठा हुआ था, और वो क्या बोलते हैं, रिया चक्रवर्ती उनकी सो कॉल्ड फ्रेंड वो थी। तो उनके ना कहीं एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसमें ना आपको अगर कहीं जाना है ना तो आपको अपना बॉडी से भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको अपने ज़मीर गिराना पड़ेगा। और जैसे अभी आपने बोला ना कि वो बड़े स्टार नहीं थे, मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में खाली बड़े स्टार वही हैं, या लड़कियां वो हैं जो या तो फिर अपने बॉडी के साथ सेक्रीफाइस करके जा रही हैं, या फिर वो पापास गर्ल हैं, पापा की प्यारी बेटियाँ। पापा की प्यारी बेटी से एक शत्रुघ्न सिन्हा की बात याद आई। जिस तरीके का हमेशा से करण जौहर का नाम इसमें सामने आ रहा है, तो करण जौहर को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का करियर बर्बाद करने में करण जौहर का नाम नहीं आ सकता, वो किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की आपको लगती है वो हीरोइन है? कतई नहीं हीरोइन। अगर उसको देखना है ना तो हमारे एरिया में आ जाए, उससे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पापा की परी से, उसको तो मैं हीरोइन मानती नहीं, वो 3rd क्लास है लड़की। ठीक है, अभी आप पूछ क्या रही थी मुझसे? मैं तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम पूछते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैम एक और क्वेश्चन है इसमें कि जिस तरीके से अब ईडी ने अब उनसे पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से, तो जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही हैं, उन्होंने ईडी को कुछ भी ईडी का सहयोग नहीं दिया। और इससे पहले वो किस तरीके से बोल रही थी कि सत्य की जीत होगी, अमित शाह को चिट्ठी लिख दी, उनसे कहती हैं कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अब जब वो फंसती हुई नजर आ रही हैं तो वो ये कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने इसीलिए मुझ पर FIR दर्ज कराई क्योंकि वो 15 करोड़ चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती जी, सुशांत सिंह की फैमिली ने FIR कराई, आप बहुत खुशनसीब हो। भारत की किसी जनता ने FIR नहीं कराई। अगर आपके पीछे जनता पड़ गई ना तो आप किसी की भी नहीं रहोगी, आपको ना ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप कोई भी अगर मीडिया में आके स्टेटमेंट देती हो ना तो सोच समझ के बोलो, ठीक है? आपको लोग देखना नहीं चाहते, आप जैसी किसी को भी लोग देखना नहीं चाहते। और यहाँ पे मैम उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जिनकी वजह से आज ये केस ट्रांसफ़र हो पाया है CBI के लिए? क्योंकि इसमें जब चैनलों से भी ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनसे भी ज़्यादा जनता की पब्लिक है जिसको हमारे चैनल के द्वारा अभी उठाया गया है, तो उसके लिए क्या कहना? बिल्कुल मैम, मैं तो एज एन एडवोकेट हूँ, तो मैंने फ़ोटो देख के तो इवन एक बार दिमाग में क्लिक भी नहीं आया था कि हाँ मैं फ़ोटो को उस तरह से देखूँ। लेकिन हमारे देश की जनता ना कहते हैं घर में इतनी पढ़ लिख गई है, वो उसने एविडेंस ऐसे निकाले ना कि एक बार बंदा नॉर्मल बंदा भी देखने को तैयार हो जाए, हाँ भाई एकदम ठीक निकाले हैं। तो मैं जनता का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरह से उस केस को लेके आया और लोगों को देखने के लिए मजबूर किया, लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया, ठीक है? और अब हमारा देश बदल रहा है और हमें इस बदलाव की ज़रूरत है और ये मैटर CBI को जाना ही चाहिए था। और रही रिया चक्रवर्ती की बात, वो फंसेगी ही, लेकिन फिर भी वो तालाब की ओनली छोटी मछली है, जस्ट वो एक छोटी मछली। और इसकी शुरुआत कंगना रनावत ने की थी। कंगना रनावत का पूरे भारत को शुक्रिया अदा है उनकी वजह से, क्योंकि अगर वो नहीं होती मुझे नहीं लगता कि हमें कहते हैं ना हमें एक बॉलीवुड के बारे में पता चल पाता। जब हम एक जगह रहने लगते हैं ना तब हम उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं कि वो दुनिया है कैसी। तो उस दुनिया के बारे में उन्होंने हमें बताया। हमें तो जस्ट खाली पर्दे पर 2 घंटे के लिए आई, मटकी और डांस किया और चली गई, हमें खाली उतना ही समझ आता है। CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, अब जिस तरीके से उसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है SIT के द्वारा। तो मैम इसके लिए एक मेरा क्वेश्चन है कि अभी छोटी सी सफलता हमारे हाथ लगी है, रिया चक्रवर्ती अभी धीरे धीरे करके और भी बताएंगे, आगे चल के इस कहानी में और भी मोड़ आने वाले हैं, उस बात के लिए क्या कहना चाहोगे? अभी बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। बिल्कुल मैम, बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती की तबीयत भी ख़राब होने वाली है। रिया चक्रवर्ती बहुत सारी अपनी ना इसको डिले भी करने वाली हैं। ये अभी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन तो बोली नहीं, ये होने वाला है, ये जरूर होगा। और रही फंसने की बात, रिया चक्रवर्ती जरूर फंसेगी और बड़े बड़े नाम जरूर आएंगे इसके साथ। जैसे कहते हैं ना किसी प्रॉपर्टी को जब हड़पने जाते हैं तो भू माफिया होते हैं, ये बॉलीवुड माफिया हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैम जो जनता की तरफ से हमारी की तरफ से उठ रहा है कि जनता का ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने जो अभी वकील का नाम आपने लिया था सतीश मानसिंह, जिनकी फीस एक दिन की 10 लाख रुपए है, जो लड़की साल का ही इतना कम पैसा कमाती हो, 14 से 15 लाख कमाती हो, वो एक दिन की 10 लाख कहाँ से दे पा रही है? वही ना, उनको बड़े बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार तो समझ गए ना, बॉलीवुड माफिया। अब मैं नाम किस किस का लूँ, ये तो छोटे छोटे लोग हो गए। मुझे लगता है, एज़ पर माई पर्सनल व्यू, महेश भट्ट उनके फ्रेंड है, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे, वो नहीं चाह रहे होंगे। क्योंकि अगर कह रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है तो ये केवल रिया चक्रवर्ती के बस की नहीं था, ठीक है? उसे किसी ने पकड़ा भी है यहाँ से, उसके यहाँ पे मुक्के के निशान भी हैं। और जो बताया गया है ना, अभी एक आज इंटरव्यू भी आया था अंकित का कि उन्होंने एक पपी पाला हुआ था
हाँ फर्श पाला हुआ था, उन्होंने डॉग पाला हुआ था। उसका वो एक गले में पट्टा पहनता था, वो उस पट्टे का ना चौकोर उसका मतलब उसकी लेंथ जो जैसे नॉर्मल जैसा होता है वो, लेकिन था वो चौकोर शेप में, ठीक है। जो उन्होंने पहना हुआ था, जो उनकी डेथ हुई है ना, तो जो उसके गले पे निशान है वो चौकोर है, वो गोल नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने मुझे न्यूज़ में मैंने देखा वहाँ पे बेल्ट का निशान भी है, तो किसी ने तो बेल्ट पीछे से भी पकड़ी होगी, हाथ भी पकड़े होंगे, सब कुछ हुआ होगा, तो इसमें सब फंसेंगे तो ज़रूर। लेकिन हाँ ये है, अब एविडेंस के साथ टेम्परिंग ज़रूर हुई है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने टेम्परिंग ज़रूर की है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस था, क्योंकि वहाँ पे एविडेंस ज़रूर आए होंगे, वहाँ पे फुटप्रिंट ज़रूर आएंगे, वहाँ पे हैंडप्रिंट ज़रूर आए होंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टेम्परिंग कर दी है, जो कि सीबीआई को थोड़ा टफ होगा चीज़ों को सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, ईडी को इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ों को टफ करना। लेकिन हाँ जितना है कहते हैं ना आपकी बिहार पुलिस भी इसमें थोड़ा सपोर्ट कर रही है। और आज पता चला है कि जो सीबीआई है, जो बिहार पुलिस ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, वो उनका सपोर्ट लेके यूज़ करके तब आगे सपोर्ट कर रही, मतलब आगे चल रही है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धन्यवाद मैम। वेलकम।